उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सिवाल खास में सुबह का उजाला फैल रहा था। चिड़ियों की चहचहाहट के साथ ही एक मिट्टी के घर से धुएं की पतली सी रेखा उठने लगी थी। ये घर था आदित्य का, एक 16 साल का लड़का जो हर सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले चूल्हा जलाता, दूध गर्म करता और फिर अपने बीमार पिता के साथ चाय की दुकान पर निकल जाता। उसका जीवन आसान नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, कुछ कर दिखाने की, कुछ बनने की। आदित्य के पिता की चाय की छोटी सी दुकान गांव की बस स्टैंड के पास थी। वही दुकान घर का एकमात्र सहारा थी। पिता की तबीयत अब काम करने लायक नहीं रही थी, इसलिए जिम्मेदारी अब आदित्य ने संभाल ली थी। वह चाय बनाता, कप धोता और ग्राहकों से बात करता। लेकिन यही बातचीत उसके लिए स्कूल से कहीं ज्यादा काम की थी। वह हर ग्राहक से कुछ सीखने की कोशिश करता। कैसे लोग व्यापार करते हैं, कौन सा सामान बिकता है, ग्राहक को कैसे बांधे रखते हैं। उसका सपना था अपनी खुद की कंपनी बनाना, लेकिन हालात उसके ठीक उलट थे। एक दिन दुकान पर एक नए ग्राहक ने चाय पीते पीते पूछ ही लिया, बेटा, तू चाय तो बढ़िया बनाता है, पर तेरी बातें तो किसी एमबीए वाले जैसी लगती हैं। क्या बनना चाहता है? आदित्य मुस्कुराया और बोला, सर, कभी मौका मिले तो टेक्नोलॉजी में कुछ करना चाहता हूँ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जिससे गांव के दुकानदार सीधे शहर के होलसेल मार्केट से जुड़ सकें। वो आदमी थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला, सपने देखना अच्छी बात है, पर उन्हें पूरा करने के लिए जानकारी और मेहनत चाहिए। पढ़ना मत छोड़ना। इस बात ने आदित्य के अंदर आग भर दी। अब जब भी दुकान से समय मिलता, वह यूट्यूब पर बिजनेस, स्टार्टअप और डिजिटल मार्केटिंग के वीडियो देखने लगता। उसने अपने पुराने फोन से फ्री कोडिंग कोर्स करना शुरू किया। उसकी रातें अब कोडिंग और रिसर्च में बीतने लगीं। वो जानता था कि उसके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन ज्ञान और लगन से वह किसी भी पढ़े-लिखे इंसान को टक्कर दे सकता है। एक दिन गांव में एक मेले जैसा कार्यक्रम हुआ, जिसमें युवाओं को अपने बिजनेस आइडिया प्रस्तुत करने का मौका दिया गया। आदित्य ने भी नाम लिखवा दिया। जब उसका नंबर आया, तो वो मंच पर गया और पूरी सादगी से बोला, मेरा सपना है एक ऐसा मोबाइल ऐप बनाना जिससे गांव के दुकानदार सीधे शहर के होलसेल मार्केट से जुड़ सकें। इससे गांव में सामान सस्ता मिलेगा और मुनाफा भी बढ़ेगा। ऐप का नाम होगा ग्राम बाजार। भीड़ में कुछ लोग हंसने लगे। एक चाय वाला ऐप बनाएगा? किसी ने चुटकी ली। आदित्य ने नजरें नहीं झुकाईं। वो जानता था, हंसी तब सुनाई देती है जब कुछ बड़ा करने की बात हो। लेकिन सब हंस नहीं रहे थे। वहां मौजूद एक एनजीओ के अधिकारी ने आदित्य के आइडिया को गंभीरता से सुना। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वह सीधे उसके पास आया और कहा, अगर हम तुम्हें 3 महीने की ट्रेनिंग दें, कुछ तकनीकी मदद करें, तो क्या तुम इस ऐप को बना पाओगे? आदित्य की आंखों में चमक आ गई। जी सर, पूरी जान लगा दूंगा, उसने जवाब दिया। इसके बाद की 3 महीने आदित्य के जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण लेकिन सबसे कीमती दिन थे। एनजीओ की मदद से उसे एक लोकल कंप्यूटर लैब में बेसिक कोडिंग और डिजाइनिंग की ट्रेनिंग मिली। उसने वेबसाइट बनाना सीखा, मोबाइल ऐप की संरचना समझी और अपने आइडिया को डिजिटली आकार देना शुरू किया। एक स्थानीय इंजीनियर की मदद से उसका सपना ऐप के रूप में सामने आया, ग्राम बाजार। शुरू में गांव के सिर्फ 10 दुकानदार इस ऐप से जुड़े, लेकिन धीरे-धीरे जब उन्हें सस्ते दामों पर सामान मिलने लगा और डिलीवरी सही समय पर होने लगी, तो बाकी दुकानदार भी जुड़ने लगे। 1 महीने में ये संख्या 100 पहुंच गई। फिर पास के गांवों से भी लोग जुड़ने लगे। अब आदित्य केवल चाय वाला नहीं था, वह एक रूरल एंटरप्रेन्योर बन चुका था। आज 5 साल बाद आदित्य की कंपनी ग्राम बाजार टेक्नोलॉजी उत्तर भारत के 12 राज्यों में काम कर रही है। 5,000 से ज्यादा गांवों के दुकानदार इस प्लेटफॉर्म से सामान मंगवाते हैं। आदित्य अब सुबह 5 बजे उठता है, लेकिन चूल्हा नहीं जलाता। अब वो लैपटॉप खोलता है, क्लाइंट मीटिंग करता है और युवाओं को डिजिटल ट्रेनिंग देता है, बिल्कुल फ्री। वो मानता है, अगर मुझे बिना सुविधा के मौका मिल सकता है, तो बाकी युवाओं को भी मिलना चाहिए। हालात चाहे जैसे भी हों,
अगर सपना बड़ा है और जज्बा सच्चा है, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। शिक्षा केवल किताबों से नहीं, जिज्ञासा और अनुभव से भी मिलती है। आदित्य की तरह अगर तुम भी सीखते रहो, मेहनत करते रहो और अपने सपनों पर भरोसा रखो,